झारखंड सरकार 21 नवंबर से एक बार फिर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। सरकार का दावा है कि इस अभियान से आम जनता को काफी राहत मिलेगी और दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी बहुत कुछ नया दिखेगा। सरकार आपके द्वार, हमने कहा ना, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। आज गांव, टोला, पंचायत, सभी जगह पर सरकार की पहुंच होना सुनिश्चित किया जाएगा और गांव से ही अब हम लोग विकास की लकीर खींचना प्रारंभ करें। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न विभागों की टीमें गांव, पंचायत और मोहल्लों में पहुंचकर कैंप लगाएंगी। यह मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा और कई सेवाएं लोगों को घर के पास ही मिल जाएंगी। सरकार का प्रयास है कि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे और प्रशासनिक प्रक्रिया आसान हो। चौथा साल होगा जब हम लोग सरकार अपने द्वार, आपके द्वार लेकर के पंचायतों तक जाने का काम कर रहे हैं। पहले की तरह जो प्रशासनिक पदाधिकारी, कर्मचारी हैं, प्रखंड स्तर के, अंचल के, ये सारे लोग वहाँ उपस्थित होंगे। विशेष निर्देश तमाम वीडियोस को है कि आप लोग वहाँ जा कर के वो वैसी योजनाएं जिसके लिए लोगों को ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते हैं या लोग लगा रहे हैं, उन सब चीज़ों का समाधान पंचायत स्तर पर ही हो जाए। आपने देखा, पहली बार हम लोगों ने सर्वजन पेंशन के फॉर्म्स भराए और आज लाखों लोगों को सर्वजन पेंशन का लाभ मिल रहा है। अबू आवास के लिए विशेष एक बार कैंप लगाया गया, उससे लोग लाभान्वित हुए। मैया सम्मान योजना से भी सबसे ज़्यादा आच्छादित लोग इसी सरकार अपने द्वार कार्यक्रम से हुए थे। वहीं इस बार कैंप में एक महत्वपूर्ण सुविधा जोड़ी गई है, मैया योजना से जुड़ने का अंतिम मौका। जिन महिलाओं ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे अपने दस्तावेजों के साथ कैंप में पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। सरकार का कहना है कि आगे नए आवेदन की संभावना बहुत कम है। इसके अलावा कैंप में उपलब्ध सेवाएं की बात करें तो आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन संबंधित कार्य, राशन कार्ड, आवास योजनाएं, किसान योजनाएं, मैया सम्मान योजना आवेदन। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का जो आहूत किया गया था, निश्चित तौर पर उसकी अपार सफलता के बाद जो लोगों में आपने देखा होगा, सर्वजन पेंशन योजना हो, ऑन द स्पॉट है, चाहे किसी भी तरह की समस्या जो ऑन द स्पॉट काम हुआ, उससे लोगों को विश्वास बढ़ा है और काफ़ी इनपुट, बेहतर रिजल्ट आया है। उसी के आधार पर फिर 20-21 तारीख से इस योजना को चालू किया जा रहा है। हम समझते हैं कि राज्य के अंतिम व्यक्ति को, जो नदी नाला, पहाड़ पर्वत, जंगल झाड़ में रहता है, वो भी आदमी आ करके अपनी समस्या को रखता है और ऑन द स्पॉट उसकी समाधान किया जाता है। अब इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने पूर्व की तरह एक बार फिर सरकार पर ये गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सरकारी दफ्तर में अधिकारी समय पर बैठे और भ्रष्टाचार न होता तो शायद सरकार को जनता तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री जी खुद मान बैठे हैं कि अंचल और ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम पे है। उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सरकार कुछ कर रही है क्या? अफीम की खेती करवा रही है सरकार संरक्षित। बुंडू में देख लीजिए, तमाड़ में देख लीजिए, खुलेआम खेती हो रही है। चतरा में देख लीजिए, सब जगह बालू का दोहन करें, कोयला का दोहन कर रही है सरकार। सीओ उसी में लगे हुए हैं। एक भी पदाधिकारी मुख्यालय में नहीं रहते। दुनिया भर का कैमरा लगा हुआ, एक दिन जांच करा ले सरकार। लूट रही है माइंस को और यही पाप इनको ले डूबेगी सरकार को। हेमंत सोरेन जी जमानत पे है, जरा सा भी इस व्यक्ति में शर्म और हया होगा तो मुझे नहीं लगता है कि इनको रिजाइन देना चाहिए और पहले पाक साफ हो लेना चाहिए। अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सभी ब्लॉकों में टीमों का गठन कर दिया है ताकि हर पंचायत में शिविर प्रभावी तरीके से आयोजित हो सके। 21 नवंबर से शुरू होने वाला सरकार आपके द्वार अभियान योजनाओं की पहुंच कितनी बढ़ा पाता है, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल ग्रामीण इलाकों में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह दिख रहा है। रांची से नक्षत्र न्यूज के लिए नवीन शर्मा और सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट।